शायद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज की वीडियो 28 मई 2025 बुध के लिए डेली गोल्ड एनालिसिस। और सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है और फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप लोग अपनी इक्विटी मैनेजमेंट और अपनी रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक ही अपनी ट्रेड को प्लान कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल में अगर हम बात करें तो शाम को 7 बजे जो है मीडियम इम्पैक्ट FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के मेंबर वॉलर की स्पीच है। इसके अलावा रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है जो कि लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, लेकिन रात को 11 बजे FOMC मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो डिस्क्लोज़ होंगे, जिसमें इन्फ्लेशन और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस को जो है डिस्कस किया जाता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है और उसके अंदर जो है ये डिस्कस किया जाता है कि मार्केट जो है किस फ्लो की तरफ जो है वो जा रही है, इकोनॉमी जो है वो किस तरफ का रुख अख्तियार किया हुआ, इन्फ्लेशन के क्या हालात हैं, इंटरेस्ट रेट के क्या हालात हैं, और उसके मुताबिक ही फिर जो है नेक्स्ट जो है वो डिसीजंस लिए जाते हैं। और जो सहाफ़ी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो सारे के सारे इसको डिकोड करते हैं और फिर अपनी अपनी राय का इज़हार किया जाता है। अभी हम अगर टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर चलें तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है और इसमें मंगल वाले दिन जो एनालिसिस हमने किया था, एक दफ़ा उसको हम रिव्यू कर लेते हैं। एक सिंपल सा ये एक एनालिसिस था जिसमें मार्केट जो थी वो रेंज बाउंड थी। 50 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर अगर हम जाकर देखें तो इसके अंदर ये मार्केट काफ़ी देर से ऑलमोस्ट 2 डेज से रेंज बाउंड थी। ये यहाँ पे, और मैंने अपने वीडियो में जो है आपको बताया था कि अगर मार्केट नीचे ब्रेक करेगी तो क्या होगा और अगर ऊपर को ब्रेकआउट करेगी तो क्या होगा। सो मैंने उसमें बड़ा क्लियरली ये जो मैपिंग मैंने की है ये पहले ही की हुई है, मैंने दोबारा से नहीं आज की। तो बड़ा क्लियर सा एक व्यू था कि मार्केट जो है वो अगर इस लाइन को ब्रेक करती है तो ये एक सपोर्ट लाइन जो थी मैंने ड्रॉ की थी कि मार्केट इजीली इस सपोर्ट पे आकर स्टे कर जाएगी। और दूसरा मैंने बड़ा क्लियरली ये बताया था कि अगर मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो फिर ऊपर ये एक रेजिस्टेंस 3400 के ऊपर मौजूद है। सो इट वाज वेरी सिंपल एंड क्लियर। सो अभी भी अगर हम इसको सिंपल और क्लियर करें तो ये जो इस वक्त यहाँ पर इस वक्त सपोर्ट पर है मार्केट, ये एरिया 3290 और 3306 के आसपास है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो अगेन ये रेजिस्टेंस यहाँ पर मौजूद है जो कि 3320 और 3325 के आसपास जो है मौजूद है। और फिर अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर ऊपर जो है एक रेजिस्टेंस 3360 और 3366 की मौजूद है। लेकिन अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है, चूँकि एकदम से बेरिश जो है एक मार्केट हुई है, तो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल जो है वो इसको ब्रेक करेगी, जैसे कि यहाँ पर ये हुआ। ये देखें, एक बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेक किया। और इसी को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाकर देखें तो हमें शायद ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो सकेगा कि व्हाट हैपेंड। सो ये देखें, ये एक 5 मिनट की कैंडल ने इसको ब्रेक किया और फिर हल्का सा रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर मार्केट की मूवमेंट क्लियरली डाउनवर्ड। सो अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर दोबारा जाएं और इसको दोबारा एक सिंपल एनालिसिस करें तो ये यहाँ पर एक बेरिश जो है कैंडल बनेगी, एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनेगी। यहाँ पर मैं आपको एक बेरिश एनगल्फिंग बनेगी, एक ऑपोजिट कैंडल बनेगी और फिर उसके बाद एक मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा। सो दिस विल बी द मोमेंट। लेकिन ये कहाँ तक होगा मोमेंटम, इसको भी हम देख लेते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट हमें
कहाँ पर मिल रही है और उसके क्या क्या रीज़न्स हैं। सो नेक्स्ट स्पोर्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये वाली निकल के आ रही है यहाँ पर। तो इसको अगर हम मार्क करें इस एरिया को, तो ये 3250 का एरिया और यहाँ से एक ये वाला जोन, ये पूरा एक जोन है ये वाला। सो ये 3250 3260 का एक पूरा एक जोन है। यहीं पर फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती रही। मार्केट ने इसको बार बार ब्रेक करने की कोशिश की। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, ये देखें इसको, यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया और फिर उसके बाद वापस अपने एरिया में आ गई। यहाँ पर देखें, इसी को अगर हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट में देखें तो आपको जाके ज़्यादा वाज़िया नज़र आएगा। ये लाइन हम यहीं पर रहने देते हैं और आज की जो मार्केट की एक मूवमेंट है पूरी की पूरी, हम उसको देखते हैं कि वो क्या इस लाइन के बारे में, इस सपोर्ट के बारे में। ये देखें, यहाँ पर भी मार्केट ने एक अच्छी सपोर्ट इसकी ली है। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ, इसको दोबारा 3250 और 3260 पे मैं लेकर आता हूँ। ये वाली एग्जैक्ट लाइन। सो इसको हम अगर डेली के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर जाएं तो 3250 और 3260 का एरिया, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंस का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और ये डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखें कि ये एक बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पर रही। सो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर दूसरी कंफर्मेशन हमें मिल रही है सपोर्ट की। और हम अगर तीसरी कंफर्मेशन लें और एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम निकालें, यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक का एक ट्रैवल किया, तो आप देखेंगे कि 3250 के आसपास, ये देखें 0.5% की एक हमें रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है, जो कि 3246 के ऊपर मौजूद है। सो $2-4 जो है ऊपर नीचे होना, इट्स नॉट अ बिग डील। सो मैंने इसको भी मार्क कर लिया है और इसका जो है मैं टेक्स्ट भी ऐड कर दूंगा इसके अंदर। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट को मिल सकती है अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है अपने करंट एरिया को। यहाँ पर मार्केट का ये जो एरिया है, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके वापस मूव नहीं करती, इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक रिट्रेस, और यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से, अगर मार्केट का ये ट्रैवल नहीं होता तो फिर मार्केट जो है वो यहाँ से सपोर्ट लेगी इस एरिया से। 3250 और 3260 का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। सो इस एरिया को जो है ज़हन में रखिएगा। अगर मार्केट कल या परसों आपको यहाँ पर मिले तो आप ज़रूर यहाँ से एक ट्रेड जो है वो उसको प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ 3275 का एरिया जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। 3275 का इस वजह से ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट ने प्रीवियसली बारहा सपोर्ट ली हुई है। ये देखें ये एरिया। सो दैट्स वाई कि 3275 और 3280 के आसपास ये वाला एरिया ये भी इम्पॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से भी मार्केट जो है यहाँ से मार्केट जो है एक दफ़ा सपोर्ट ले सकती है। सो ये एरियाज़ हैं जहाँ से मार्केट जो है उसको सपोर्ट मिलेगी, और रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी जो है मैंने आपको बता दी है। और 3250 को डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके मैंने प्रॉपरली आपको आइडेंटिफाई भी कर दी है कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया। इसके अलावा 3277 का एरिया जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर एक ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट जोन मौजूद है। सो ये यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन सकता है 3277 का, 7775 कह लें इस तरह से।
एक ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है। और 0.23 जो है वो तो ऑलरेडी मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया हुआ है। सो देयर आर चांसेस कि मार्केट एक दफ़ा 3275 को टच करने के बाद दोबारा से बुलिश हो जाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बस आपने इसकी प्राइस के ऊपर नज़र रखनी है। जोन्स आप अपने पास ड्रॉ कर लें, ऊपर निकले तो फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें, इसको ब्रेक करें तो फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, इसको ब्रेक करें तो फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते जाएं। और अगर नीचे की तरफ आए तो फिर ये सपोर्ट एरियाज दो मैंने आपको बता दिए हैं, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।